हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का 13th यानी 13वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, बाकी के 12 लेक्चर्स में हमने ऑलमोस्ट 12 इंग्लिश पैसेज का हिंदी में ट्रांसलेशन और 12 हिंदी अनुच्छेद का अंग्रेजी में अनुवाद कर लिया ऑलरेडी, जिससे कि हमारे पास काफी अच्छा प्रैक्टिस हो चुका है। और ये सीरीज मैं तब तक चलाऊंगा जब तक कि आपका पेपर 2 एग्जाम नहीं हो जाता। तो सोचिए उस समय तक आपके आपके पास कितना सारा अनुवाद हो जाएगा, कितने सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके, और कितने सारे शब्दावलियों का आपको एक तरह से याद ही हो जाएगा, बार बार उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है, तो ये कहते हुए मैं आज का अपना सेशन शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश पैसेज तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश पैसेज आज का क्या है। On the afternoon of December 29, more than 300 women at Kesampatti village in Melur Taluk in Madurai district stand in a circle. Most of them are daily wage laborers or farm workers and are of different ages. Clad in colorful saris, the women clap their hands, sing and dance in synchronized fashion. This is Kummi, a folk dance that is performed in parts of Tamil Nadu. However, this is not a festival or religious event. When Kummi is generally performed, it is a protest site at the entrance of the village. Through performance, the women are agitating against the Union government's proposed extraction of tungsten, a rare element found in this region, which is critical for automobile and defense industries and green energy technologies. ठीक है, तो इस एक एक हम लोग सेंटेंस को एक एक स्लाइड में लेके हम उसका हिंदी में अनुवाद करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है। ऑन द आफ्टरनून ऑफ December 29, मोर देन 300 वुमेन एट केसमपट्टी विलेज इन मेल्लूर तालुक इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट स्टैंड इन अ सर्कल। तो आफ्टरनून क्या हो गया, दोपहर, 29 दिसंबर की दोपहर। मोर देन 300 वुमेन मतलब 300 से अधिक महिलाएं एट केसमपट्टी विलेज मतलब केसमपट्टी गांव, कहाँ पे है ये, मेलूर तालुक, मदुरई डिस्ट्रिक्ट, मदुरई जिले में। स्टैंड इन ए सर्कल मतलब एक घेरे में खड़ी है, खड़ी होती है या खड़ी है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, कैसे हो जाएगा। तो शुरू करेंगे इसको। 29 दिसंबर की दोपहर को मदुरई जिले के मेलूर तालुक के केसमपट्टी गांव में 300 से अधिक महिलाएं एक घेरे में खड़ी हैं। 29 दिसंबर की दोपहर को मदुरई जिले के मेलूर तालुक के केसमपट्टी गांव में 300 से अधिक महिलाएं एक घेरे में खड़ी हैं या फिर खड़ी होती हैं, ऐसा स्टैंड इन ए सर्कल, खड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डेली वेज लेबरर्स और फार्म वर्कर्स एंड आर ऑफ डिफरेंट एजेस। तो मोस्ट ऑफ देम मतलब उन ज्यादातर, उनमें से ज्यादातर आर डेली वेज लेबरर्स। डेली वेज लेबरर्स का मतलब, इसका मतलब हो जाता है दिहाड़ी मजदूर। फार्म फार्म वर्कर्स मतलब कृषि मजदूर हो गया। एंड आर ऑफ डिफरेंट एजेस मतलब अलग अलग उम्र के हैं। आर ऑफ डिफरेंट एजेस अलग अलग उम्र के हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं इसको। उनमें से ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर या कृषि मजदूर हैं और अलग अलग उम्र के हैं। ठीक है, इसको दूसरे
संदर्भ में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में ही वैसा लिखा हुआ है इसलिए हमने वैसा ही लिखा है इसको। तो इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं, उनमें से अलग अलग उम्र के ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर या कृषि मजदूर हैं, या फिर ऐसे भी ठीक है जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उनमें से ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर या कृषि मजदूर हैं और अलग अलग उम्र के हैं। जैसा इंग्लिश वैसा ही हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। Clad in colorful sarees, the women clap their hands, sing and dance in a synchronized fashion. ठीक है। तो इसमें क्या है, क्लैड इन कलरफुल साड़ी मतलब पहनी हुई, क्लैड का मतलब पहनी हुई के संदर्भ में, क्लैड इन कलरफुल साड़ी मतलब रंग बिरंगी साड़ियां पहने। द वुमेन क्लैप मतलब महिलाएं ताली बजाती हैं, सिंग गाती हैं, एंड डांस नृत्य करती हैं, इन सिंक्रोनाइज्ड फैशन। सिंक्रोनाइज्ड फैशन मतलब एक लय में, एक लय में, सिंक्रोनाइज मतलब लय, एक लय में, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। रंग बिरंगी साड़ियां पहने महिलाएं पहला क्या है, ताली बजाती हैं, ताली बजाती हैं और क्या करती हैं, गाती हैं, सिंग, और पहने महिलाएं, इधर ही लिख देते हैं एक लय में, ठीक है, एक लय में, क्योंकि सब कुछ एक लय में हो रहा है। एक लय में ताली बजाती हैं, गाती हैं और नृत्य करती हैं, ठीक है। रंग बिरंगी साड़ियां पहने, क्लैड को हम लोग पहने के टर्म में लिए हैं। तो रंग बिरंगी साड़ियां पहने महिलाएं एक लय में ताली बजाती हैं, गाती हैं और नृत्य करती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। दिस इज कुम्मी, अ फोक डांस दैट इज परफॉर्म्ड इन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो कुम्मी तो एक फोक डांस का नाम है, तो कुम्मी को तो कुम्मी ही लिखेंगे। फोक डांस को क्या बोलेंगे, लोक नृत्य। दैट इज परफॉर्म्ड, परफॉर्म मतलब किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, इन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, पार्ट्स है तो कुछ हिस्सों में ये परफॉर्म किया जाता है, मतलब ये किया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यह कुम्मी है एक लोक नृत्य जो तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में किया जाता है, परफॉर्म, ठीक है। यह कुम्मी है एक लोक नृत्य जो तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। However, this is not a festival or religious event. When Kumi is generally performed, it is a protest site at the entrance of the village. तो this is not a festival मतलब त्योहार, और religious event मतलब धार्मिक आयोजन। When Kumi is generally मतलब आमतौर पर, generally मतलब आमतौर पर, perform मतलब किया जाता है या प्रदर्शन किया जाता है। It is protest, protest क्या हो जाता है, प्रोटेस्ट साइट लिखा हुआ है, प्रोटेस्ट साइट मतलब विरोध स्थल बोल सकते हैं इसको। एट द एंट्रेंस ऑफ द विलेज, एंट्रेंस प्रवेश द्वार, ऑफ द विलेज मतलब गांव के प्रवेश द्वार पे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, हालांकि मतलब हाउएवर, यह कोई त्योहार या रिलीजियस इवेंट, धार्मिक आयोजन नहीं है जब जब आमतौर पर कुम्मी का प्रदर्शन किया जाता है, सेमीकोलन दे देंगे, यह गांव के प्रवेश द्वार पर एक विरोध स्थल है, विरोध स्थल
प्रोटेस्ट साइट, विरोध स्थल है। ठीक है, हालांकि यह कोई त्योहार या धार्मिक आयोजन नहीं है, जब आमतौर पर कुम्मी का प्रदर्शन किया जाता है। यह गांव के प्रवेश द्वार पर एक विरोध स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। थ्रू परफॉर्मेंस द वुमेन आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट्स proposed extraction of tungsten, a rare element found in this region, which is critical for automobile and defense industries and clean energy technologies. ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, द वुमेन आर एजिटेटिंग, एजिटेटिंग का क्या हो जाएगा, प्रदर्शन के माध्यम से क्या कर रही है महिलाएं, एजिटेटिंग अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट्स प्रोपोज्ड, तो एजिटेटिंग का हो जाएगा आंदोलन के संदर्भ में इसको ले लेंगे, मतलब आंदोलन कर रही हैं अगेंस्ट द केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के प्रोपोज्ड प्रस्तावित एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के लिए निष्कर्षण हो सकता है, निष्कर्षण ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन तो टंगस्टन ही हो जाएगा। और रेयर एलिमेंट, रेयर एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, दुर्लभ तत्व, रेयर का दुर्लभ, एलिमेंट तत्व, फाउंड इन दिस रीजन मतलब इस क्षेत्र में पाया जाने वाला, विच इज क्रिटिकल, क्रिटिकल क्या है, क्रिटिकल को यहाँ पे महत्वपूर्ण के सेंस में लिया गया है, फॉर ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल को ऑटोमोबाइल भी लिख सकते हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज रक्षा उद्योगों, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज मतलब हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, प्रदर्शन के माध्यम से महिलाएं केंद्र सरकार द्वारा टंगस्टन के प्रस्तावित एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने, निष्कर्षण के खिलाफ आंदोलन, इसको हम लोग वुमेन्स आर एजिटेटिंग अगेंस्ट, अगेंस्ट का तो खिलाफ हो गया, एजिटेटिंग को के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, उस संदर्भ में ले रहे हैं यहाँ पे, आंदोलन कर रही हैं जो इस क्षेत्र में पाया जाने वाला एक दुर्लभ तत्व मतलब रेयर एलिमेंट है, जो ऑटोमोबाइल और रक्षा उद्योगों तथा हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, टेक्नोलॉजीज है, प्रौद्योगिकियों के लिए क्रिटिकल है मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रदर्शन के माध्यम से महिलाएं केंद्र सरकार द्वारा टंगस्टन के प्रस्तावित निष्कर्षण के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, जो इस क्षेत्र में पाया जाने वाला एक दुर्लभ तत्व है, जो ऑटोमोबाइल और रक्षा उद्योगों तथा हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो हमने इंग्लिश के जो पैसेज था इंग्लिश का, उसका हमने हिंदी में अनुवाद कर लिया है। अब चलते हैं हिंदी के अनुच्छेद का, जिसका हम लोग इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पहले हिंदी का अनुच्छेद क्या है आज का। शिक्षा और राजनीति का गहरा संबंध होता है। शिक्षा और राजनीति दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण पहलू हैं। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जबकि राजनीति समाज का नेतृत्व करती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के संबंध में राजनीति और राजनीतिकरण के बीच अंतर है। कोई भी राजनीति से अछूता नहीं रह सकता और कोई भी संस्था, चाहे वो शैक्षणिक हो या सामाजिक या सांस्कृतिक, राजनीति से अलग नहीं हो सकती। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा एवं किस संस्था को ये नहीं है, किस संस्था को आर्थिक सहायता मिलेगी आदि शिक्षा राजनीति है। भारत में शिक्षा का राजनीतिकरण एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। यह कई रूप ले सकता है, इनमें जिसमें किसी विशेष विचारधारा को बढ़ावा देने
असहमति को शांत करने या शैक्षणिक संस्थानों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए शिक्षा का उपयोग शामिल है। तो एक एक वाक्य को हम लोग अलग स्लाइड में लेंगे और उसका अनुवाद करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आपका पहला वाक्य है, शिक्षा और राजनीति का गहरा संबंध होता है। शिक्षा और राजनीति दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो शिक्षा का क्या हो जाएगा, एडुकेशन, और राजनीति का क्या हो जाएगा आपका, पॉलिटिक्स। का गहरा संबंध मतलब डीप कनेक्शन, डीप कनेक्शन। शिक्षा और राजनीति तो वही है, दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण पहलू हैं। समाज, सोसाइटी, महत्वपूर्ण पहलू मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, देयर इज अ deep connection between education and politics. Education and politics both are important aspects of the society. There is a deep connection between education and politics. Education and politics both are important aspects of the society. अगले वाक्य पे चलते हैं। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जबकि राजनीति समाज का नेतृत्व करती है। तो शिक्षा का हो गया एडुकेशन, व्यक्ति को मतलब इंडिविजुअल को ज्ञान, नॉलेज, कौशल, स्किल्स प्रदान करती है मतलब प्रोवाइड्स, जबकि राजनीति, पॉलिटिक्स समाज का नेतृत्व करती है, लीड्स द सोसाइटी। समाज का नेतृत्व लीड्स द सोसाइटी। लिख लेते हैं इसको, एडुकेशन प्रोवाइड्स knowledge and skills to the individual, while politics leads the society, ठीक है। एडुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल्स टू द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हम लोग यूज कर रहे हैं व्यक्ति के लिए, while politics leads the society, ठीक है। अगले वाक्य पे चलते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के संबंध में राजनीति और राजनीतिकरण के बीच अंतर है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो एक दूसरे ईच अदर, प्रभावित को क्या बोलेंगे यहाँ पे, इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंस अच्छा रहेगा यहाँ पे, बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर। शिक्षा के संबंध में मतलब इन रिलेशन टू एडुकेशन और विथ रिगार्ड टू एडुकेशन। राजनीति, राजनीति को हम लोग पॉलिटिक्स बोलेंगे, राजनीतिकरण को क्या बोलते हैं, पॉलिटिसाइजेशन के बीच अंतर है मतलब डिफरेंस, पॉलिटिसाइजेशन और पॉलिटिक्स, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर, देयर इज अ डिफरेंस between politics and politicization in relation to education, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर, फुल स्टॉप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन इन रिलेशन टू एडुकेशन। अगले वाक्य पे चलते हैं, कोई भी राजनीति से अछूता नहीं रह सकता और कोई भी संस्था चाहे वह शैक्षणिक हो या सामाजिक या सांस्कृतिक राजनीति से अलग नहीं हो सकती। तो अछूता रहना मतलब अनटच्ड, कोई भी संस्था मतलब एनी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो शैक्षणिक हो मतलब एडुकेशनल हो, सामाजिक सोशल या सांस्कृतिक कल्चरल, राजनीति पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकती मतलब कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, कोई भी है तो नो वन कैन रिमेन अनटच्ड, अछूता, बाय पॉलिटिक्स एंड नो
institution whether educational, social and और है social और cultural can be separated from politics. No one can remain untouched by politics, and no institution, whether educational, social or cultural, can be separated from politics. ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा एवं किस संस्था को आर्थिक सहायता मिलेगी आदि शिक्षा राजनीति है। ठीक है, तो विद्यालय का क्या हो गया स्कूल, महाविद्यालय का कॉलेज, विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी, कहाँ स्थापित होगा मतलब वेयर इट विल बी एस्टेब्लिश्ड, एवं किस संस्था को विच इंस्टीट्यूशन, आर्थिक सहायता मतलब फाइनेंशियल एड्स, फाइनेंशियल एड बोलते हैं इसको, आदि मतलब एक्सेट्रा लिख सकते हैं इसकी जगह पे, शिक्षा राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ एडुकेशन। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, वेयर विल द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बी established and which institution will get financial aid बोलते हैं aid etc is the politics of education। ठीक है, where will the school, college, university be established and which institution will get financial aid etc is the politics of education। अगले वाक्य में, भारत में शिक्षा का राजनीतिकरण एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। तो राजनीतिकरण का मैंने क्या बताया था, पॉलिटिसाइजेशन, एक जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल, मुद्दा मतलब इशू। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडुकेशन इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स एंड बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल इशू, मुद्दा। ठीक है, politicization of education is in India is a complex and multi-dimensional issue। ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं, यह कई रूप ले सकता है जिसमें किसी विशेष विचारधारा को बढ़ावा देने, असहमति को शांत करने या शैक्षणिक संस्थानों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए शिक्षा का उपयोग शामिल है। ठीक है, तो कई रूप मतलब मेनी फॉर्म्स इट कैन टेक, जिसमें किसी विशेष विचारधारा मतलब को बढ़ावा देने का क्या होता है, प्रमोट हो जाता है, विशेष विचारधारा को मतलब पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। ठीक है, असहमति, असहमति को हम लोग डिसेंट बोल सकते हैं या फिर डिसएग्रीमेंट बोल सकते हैं, डिसेंट भी इसके लिए वर्ड होता है, मैं लिख दूंगा भाई। को शांत करने मतलब टू साइलेंस, शांत करना मतलब साइलेंस, डिसेंट और डिएग्रीमेंट असहमति। शैक्षणिक संस्थान मतलब एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर नियंत्रण, नियंत्रण हासिल करना मतलब गेन कंट्रोल के लिए शिक्षा का उपयोग, तो शिक्षा का उपयोग मतलब यूजिंग एडुकेशन टू प्रमोट, जो भी ऊपर लिखा हुआ है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, दिस कैन टेक मेनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग यूजिंग एडुकेशन टू promote a particular ideology मतलब किसी विशेष विचारधारा को बढ़ावा देने, साइलेंस, डिसेंट, डिसेंट वर्ड होता है असहमति के लिए, या इसको डिसएग्रीमेंट भी इजी लैंग्वेज में लिख, डिसएग्रीमेंट
और गेन कंट्रोल ओवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, दिस कैन टेक मेनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग यूजिंग एजुकेशन टू प्रमोट ए पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, कॉमा साइलेंस, डिसेंट या डिसएग्रीमेंट और गेन कंट्रोल ओवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये हमारे हिंदी अनुच्छेद का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। देखिए हमने यहाँ तक कर लिया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा निबंध का भी और निबंध यानी एस्से का भी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इंट्रोडक्शन क्लास आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस तरह से पेपर 2 का आपका पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपका कंप्लीट करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।